हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया था। आज चलेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। पहले कंप्लीट हुआ था साधारण ब्याज, आज चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो को आप लास्ट तक देखना। पहले मैं इसमें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद इसके फॉर्मूले भी बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद में लास्ट में फिर हमारी चलेंगी शॉर्ट ट्रिक। तो इस वीडियो में थोड़ा कॉन्सेप्ट जरूर समझेंगे हम। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं तब तक शॉर्ट ट्रिक नहीं। शॉर्ट ट्रिक तभी काम करती है जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती उतनी। तो अब पहले तो बता दूं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का आपने पढ़ लिया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस तरह से हमने किया था ये। अब इसमें हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ध्यान से सुनना, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें क्या होता है। देखो, पहले साल जो पहला वर्ष है, पहले वर्ष हम साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं। साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट जब हमने कर लिया तो जो ब्याज निकला पहले साल, जो ब्याज निकला उस ब्याज को मूलधन में ऐड कर दिया जाता है। ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो क्या आ जाता है, ये मिश्र धन। ये आ गया मिश्र धन। अब अगर अगले साल अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसी दर से, दर सेम रहेगी, उसी दर से अगर अगले साल हम जो ब्याज कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगले वर्ष क्या होता है कि जो मिश्र धन है पहले साल का वो अगले साल का मूलधन बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। जो पहले साल का अमाउंट था वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। तो इस तरह से होता। तो मतलब ऐसे फिर अगले साल भी सेम प्रक्रिया करेंगे हम। कुल मिला के ये होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो होता है ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज होता है ये। तो पहले इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ, फॉर्मूला तब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना। चलो देखते हैं। मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, एक तरफ साधारण ब्याज, एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही जो लिखा है मैंने, उधर कंपाउंड इंटरेस्ट CI। इसमें हम क्या करते हैं, मान के चलो मैंने जो मूलधन है, मूलधन P होता प्रिंसिपल मतलब मूलधन 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। रेट मान लो 10%, 10% पर एनम, पर एनम PA। पर एनम का मतलब वार्षिक, पर एनम वार्षिक। तो प्रिंसिपल मतलब जो मूलधन है वो 10,000 रुपए, दर है 10% वार्षिक, और जो समय है, समय जो है, जो T मान लो N मान लो, समय जो है वो है 3 वर्ष। ये मान लिया। ये चीज दोनों के लिए है सेम, ये चीज दोनों के लिए है। ये वाली लाइन थोड़ी तिरछी खींची, कोई फर्क नहीं। चलो अब इसमें हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इधर साइड में, इधर साइड में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे। हमको इसे करने के बाद हमें पता लग जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है दोनों में। अंतर समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद फॉर्मूले और ये सब टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा आपको। चलो यहां देखते हैं पहला वर्ष, पहला वर्ष या पहला की जगह लिख लो पहले वर्ष। पहले वर्ष, पहले साल क्या करते हैं हम, यहां जो निकालते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। इसका सिंपल इंटरेस्ट नहीं, केवल ब्याज लिखो, केवल ब्याज। यहां ब्याज निकलेगा, साधारण ब्याज ही निकलेगा, साधारण ब्याज। तो क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन
इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। फॉर्मूला केवल एक जगह लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, हर जगह सेम ही लगेगा ये। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 या P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ध्यान रखना यहाँ मैंने पी आर टी लिखा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P का प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। 10,000 इंटू दर 10 इंटू समय 1 वर्ष, 1 साल का निकाल रहे, पहले साल निकाल रहे हैं हम, अपॉन 100। 2 जीरो खत्म हो गई यहाँ पे। कितना हुआ ये आया हमारा, यहाँ लिख देता हूं मैं 1,000 रुपये। 1,000 रुपये ये आ गया हमारा 1,000 रुपये पहले साल का ब्याज। चलो दूसरे वर्ष क्या होगा? मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में ये जो प्रिंसिपल है सेम रहता है, मतलब मूलधन कभी चेंज नहीं होता है इसमें, हर साल मूलधन सेम रहेगा। दर भी सेम रहेगी, टाइम है, टाइम भी सेम रहेगा क्योंकि एक ही साल का निकाल रहे हैं। चलो इसको भी मैं लिख देता हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, यहां भी 1,000 रुपये लिखा जाएगा। देखो 10,000 रहेगा, ये भी दर भी 10 ही रहेगी, समय भी हमारा 1 ही वर्ष रहेगा और ये 100 सेम रहेगा, तो 2 जीरो कट के ये भी हमारा कितना आएगा 1,000 रुपये। तीसरे वर्ष क्या होगा? वही ब्याज कितना बैठेगा, ये भी बच्चे ब्याज है, इसको भी ब्याज ही लिखना, ये वाला। यहां भी ब्याज कितना बैठा 1,000 रुपये। तो इसमें आपने देखा कि कोई सा भी साल है, पहला साल चाहे दूसरा साल या तीसरा साल हो, चाहे आगे के कितने ही साल हो, हर साल ब्याज सेम रहेगा 1,000 रुपये ही। अब जरा सा इसकी तरफ बढ़ते हैं हम। यहां पहले वर्ष क्या निकालेंगे? ब्याज। पहले साल का ब्याज जो निकलेगा वही मूलधन 10,000 गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ये सेम कहानी हुई है इसमें भी, मतलब 1,000 रुपये ही आया है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम हर साल। तो मैंने पहले साल इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया। अब यहां जो देखेंगे हम मिश्रधन जो आएगा, इसका मिश्रधन मतलब जो इसको हम ए बोलते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट ये कितना बैठेगा? 10,000 तो कुल जो मूलधन था उसमें ब्याज और जोड़ दो, 10,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा? 11,000। 11,000 रुपये हो गया मिश्रधन इसका। अब मिश्रधन के बाद में अब देखते हैं दूसरे वर्ष। अब दूसरे वर्ष में फिर ब्याज देखते हैं हम, फिर ब्याज निकालते हैं हम। तो ध्यान रखना इसमें मूलधन चेंज हो जाएगा, मूलधन 10,000 रुपये नहीं रहेगा। इसमें जो मूलधन रहेगा पहले साल का जो मिश्रधन था वो ही मूलधन बन जाएगा। पहले साल का जो ए है इसमें आकर पी बन जाएगा। तो वही अब लिखेंगे हम 11,000 इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो 2 जीरो यहां कट जाएंगे, कितना आएगा? 1,100 रुपये, 1,100 रुपये। दूसरे साल जो आया, दूसरे साल ब्याज हमारा इतना आया। पहले साल ब्याज कितना था? 1,000 रुपये, इस साल ब्याज इतना आया।
अब यहां हम फिर अमाउंट निकालते हैं, इसका मतलब मिश्रधन। तो क्या करेंगे, 11,000 में 1,100 रुपये और जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 2 जीरो 1 आ जाएगा, ये 1 और 1 2, 12,100 रुपये। इतना मिश्रधन आया। इसके बाद में अब तीसरे वर्ष पे आ जाओ। तीसरे वर्ष क्या होगा, फिर ब्याज निकालेंगे हम। तो मूलधन 12,100 इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो 2 जीरो यहां भी कट गई, तो ये 1,210 रुपये, 1,210 रुपये यहां पर ब्याज आया। तो आपने देखा कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज सेम रहता है। क्यों? क्योंकि मूलधन सेम रहता है। मूलधन हर साल यही रहा है, 10,000 10,000 10,000, हर साल 10,000 ही रहा है। लेकिन इसमें ब्याज हो जाता है हर साल का अलग, क्योंकि अलग मूलधन हो जाता है। पहले साल का जो मिश्रधन होता है अगले साल का मूलधन बन जाता है। अब देखा जाए तो क्या यहाँ ब्याज पर भी ब्याज नहीं लगा, क्योंकि यहाँ ब्याज 1,000 रुपये था, इसका हमने इसको भी उसमें मूलधन में ऐड करके अगले साल का मूलधन बना दिया हमने। तो इस ब्याज पर भी ब्याज दिया यहां से आगे चल के फिर ब्याज पर ब्याज दिया। तो हर साल का जो है वो है हमारा ब्याज है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिखते हैं हम फॉर्मूले। अब इसका आता है हमारा पहला फॉर्मूला है चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर R अपॉन 100 की पावर n। ये जो है ये तो अमाउंट है मिश्रधन, ये P क्या है, प्रिंसिपल है मूलधन, ये रेट है। ये यहाँ पे आप T भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप N भी लिख सकते हो। N का मतलब भी नंबर ऑफ ईयर्स है। ये समय है, ऊपर इसकी पावर है समय। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन आप देखना ऊपर, मैं यहां पढ़ता हूं इसको। ये है, यदि 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी गई हो तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने रुपए लौटाने होंगे, कुल मिलाकर हमको कितने रुपए लौटाने होंगे। इसका मतलब ब्याज सहित पूछा गया। ब्याज सहित पूछा गया तो हमें मिश्रधन निकालना, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना। तो समझ आ गई होगी बात। कितने, 12,000 रुपए की राशि है, कितने 3 वर्षों के लिए दी गई है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, अब इसको मैं करके बताता हूं आपको, आप देखना। तो यहां मैं लिख दूं पहले, यहां प्रिंसिपल क्या है, 12,000 रुपए की राशि है। दर क्या है, यह है 10% वार्षिक है, और जो समय है वो है 3 वर्ष। ये है इसमें, आप देखो इसमें। ठीक है, इसके बाद हम इसको करते हैं A इक्वल टू P, मतलब 12,000 रुपए 1 प्लस दर कितनी है 10 अपॉन 100 की पावर कितनी 3। 0 से 0 गई, इसमें 12,000। इसको एक काम करना, ऐसा करते ऊपर 1 के नीचे 10 है, देखो वैसे करना। देखो ऐसा होता है, एलसीएम लेके करते हैं, अपॉन में 1 मानेंगे, 10 एलसीएम लेंगे, वो छोड़ो। 10 एकम 10,
इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 10 एकम 10 और 1 11, तो 11/10, या इसमें 10 में 1 ऐसे ऐड कर लो, तो इसमें 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, नीचे वाला सेम पावर 3। ठीक है, इसके बाद में अब ये पावर 3 है तो इसका मतलब इसकी 3 बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 12,000 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। देखो 1 2 3 3 0 1 2 3 0, ये खत्म हो गई। अब देखना इनकी जो मल्टीप्लाई करते हैं 11 की पावर 3, थोड़े से क्यूब वगैरह याद रख लेना, लेकिन मैं इस समय बता रहा हूँ क्यूब और क्यूब रूट के वो सब ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। अब देखो 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, 121 की फिर 11 में करेंगे तो 1331 आएगा। ये तो 12 इंटू 1331 1331। तो इन दोनों की आपस में कर लो मल्टीप्लाई, करो 12 एकम 12 हासिल 1, 12 × 36 और 1 37 हासिल 3, 12 × 36 और 3 39 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15, इतने रुपए। तो इसमें जो पूछा है कितने रुपए लौटाने होंगे, तो मतलब 15,972 15,972 रुपए लौटाने होंगे। कितने साल? 3 साल के बाद। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% वार्षिक के हिसाब से। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट वाला फॉर्मूला। अगले फॉर्मूले से पहले मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। अगला फॉर्मूला लेने वाला था लेकिन एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखाई दिया, तो इसको लेते हैं पहले। चलो इसको आप देखना, ये है क्वेश्चन। मैंने 15,625 रुपए गरीबदास को 3 वर्षों के लिए कर्ज दिया। 15,625 रुपए गरीबदास को दिए, कितने? 3 वर्ष के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये जो हुआ ये हमारा प्रिंसिपल हुआ 15,625 रुपए, ये प्रिंसिपल हुआ। ये जो 3 वर्ष के लिए दिया तो ये n = 3 हो गया। ठीक है, और इसके बाद उसने समय की समाप्ति पर, जब टाइम पूरा हो गया, कितना टाइम पूरा हुआ? 3 साल का टाइम जब पूरा हो गया, तो समय की समाप्ति पर उसने 550 रुपए की घड़ी सहित, उसने 550 रुपए की घड़ी भी दी, मुझे घड़ी भी दी उसने। 550 रुपए की घड़ी सहित सभी रुपए वापस कर दिए, सारा पैसा वापस कर दिया उसने 550 रुपए की घड़ी सहित। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो है 4, जो R है 4% वार्षिक, 4% वार्षिक है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो पूछा है तो वह कितने नगद लौटाया, कितने रुपए नगद लौटाया। नकद उसने कितने रुपए दिए, मतलब 550 रुपए की तो घड़ी दी, तो उसने जो भी लौटाया उसमें से मतलब टोटल जो लौटाया उसने, उसमें मतलब ये भी 550 रुपए की घड़ी भी इंक्लूड है, ये ध्यान रखना। अब चलो मैं बताऊंगा, पहले इसको करते हैं कि उसने कितने, गरीबदास ने मुझसे कितने रुपए उधार लिए? 15,625 रुपए, कितने? 3 साल के लिए, 4% वार्षिक की दर से। अब मैं देखता हूं कि उस पे कितना बैठा मेरा मिश्र धन, अमाउंट कितना बैठा जो वो लौटाता मुझे 3 साल के बाद। तो उसमें से 550 रुपए अलग करके देख लेंगे नकद कितना दिया उसने। चलो इसको करते हैं, A = P, वही फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, पहले वाला फॉर्मूला वही है। P कितना? 15,625 1 + R 4/100 की पावर आ जाएगी ये 3। अब करो इसको, 4 एकम 4 और 4 से जाएगा ये 25 बार। 15,625, ये 25 एकम 25 और 1 26, तो ये हो गया 26/25 की पावर है कितनी है? 3।
तो मैं इसको 3 बार ही लिख देता हूं, 26/25 और ये 26/25। ठीक है, अब इनसे काटो, 25 से ये कट जाएगा, 25 छिक्का 150, बचा कितना 6, उतार लिया 2, 62, 25 दूनी 50, बचा कितना 12, 125 हो गए, 25 पंजे 125। अब ये जो 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है, नीचे भी 25 का स्क्वायर है, तो मतलब 25 की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 625 आएगा, तो मतलब ये दोनों मिलके इसे खत्म कर देंगे। तो 26 26 26 इसकी 3 बार मल्टीप्लाई, 26 का स्क्वायर उसमें भी फिर 26 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676, 676। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फिर 26 की कर लो, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 छंग 36, 4 40। अब 2 से कर लो, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 15 और 2 छिक्का 12 और 1 13, 6 7 5 7 1, 17,576 जो ये अमाउंट आया हमारा 17,576 रुपये, ये अमाउंट आया। मतलब जो गरीबदास मुझको लौटाता, गरीबदास जो मुझको लौटाता कितने, वो लौटाता 17,576 रुपये, जो मतलब ऊपर कहा गया कि घड़ी सहित, घड़ी जो दे रखी है उसमें कि घड़ी भी उसमें इंक्लूड है इसी में। अब घड़ी कितने की थी, घड़ी थी 550 रुपये की शायद, हाँ 550 रुपये की। तो नकद दी गई राशि, नकद दी गई राशि, उसने टोटल पूरा अपना हिसाब फाइनल कर दिया, कितने 550 की घड़ी दी और बाकी बचे हुए रुपए दे दिए। तो नकद कितने दिए, तो इसमें से 550 घटा दो, 17,576 माइनस 550। अब इनको घटा लेते हैं, 17,576 में से 17,000 मतलब 550 घटा लेते हैं, तो 17,000 तो पूरा का पूरा ही है। अब इसमें जो है 576 550 मतलब 26 रुपये एक्स्ट्रा, 17,026। इतने रुपए 17,026 रुपये उसने उसको मतलब मुझे, गरीबदास ने मुझे वापस दिए नकद। नकद तो इतने दिए, 550 रुपए की घड़ी दी, दोनों मिलके अमाउंट इतना बैठ गया। ठीक है, शायद ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद मैं अगली ट्रिक अब लेता हूं। अब अगली ट्रिक है हमारी, इसमें तो पीछे वाली में हमने देखा कि अमाउंट निकालने की, चक्रवृद्धि मिश्रधन हम कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ जाए, एक तो तरीका हो गया कि मिश्रधन में से मूलधन हमने माइनस कर दिया, मिश्रधन माइनस मूलधन मतलब a माइनस पी कर दें तो हमारा CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो तरीका ये हो गया कि मिश्रधन निकाल लो सिंपल और उसके बाद में इसको कर दो, लेकिन एक तरीका ये होता है कि सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करना। फॉर्मूला क्या होता, अगर सीधा सीधा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़े, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ये आएगा P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, यहां ब्रैकेट और यहां -1, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखो, देखना आप, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 3,750 रुपये कर्ज के रूप में दिया जाता है।
समय की समाप्ति पर कितने अतिरिक्त रुपए लौटाने होंगे, कितने अतिरिक्त, कितने एक्स्ट्रा लौटाने होंगे। तो एक्स्ट्रा कौन से होते हैं, जो ब्याज होता है, एक्स्ट्रा वो होते हैं जो ब्याज के रूप में दिए जाते हैं। अब इसमें हम नोट कर लेते हैं 12% है तो आर की जगह हम लिखेंगे 12 है, देखो। और प्रिंसिपल कितना है, 3750 रुपए, जो प्रिंसिपल है 3750, देखो 3750 इंटू ये 1 प्लस ये 12 अपॉन 100, इसकी पावर है कितने के लिए दे रहे हैं, 2 वर्षों के लिए, ये 2 वर्ष के लिए है और -1 कर दिया, ये हमारा हो गया। अब देखो इसको करते हैं, इसको काट लो, 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 से 25 बार कटेगा, तो 3750 इंटू ये 25 और 3 28, जैसे पहले बताया था, सिंपली ऐड कर दिया 28/25, इसकी पावर 2 -1, 3750, इसकी जो इसका स्क्वायर करते हैं, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर आता है 784, मतलब 28 में 28 की हम गुणा करेंगे तो 784 आएगा, 784। और ये 25 का पीछे भी बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने, 625 आता है, 25 का स्क्वायर -1। अब इसको हम क्या करेंगे, 3750 इंटू ये क्या होगा 784, और ये इधर माइनस में क्या आएगा, 784 -625 अपॉन 625, सीधी सीधी बात है, इसकी 1 में मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो, इसकी 1 में करके वही 625 आ जाएगा। अब इसमें हम करते हैं माइनस, 784 में से इसको माइनस कर लेते हैं, देखो इधर बता देता हूं मैं, 784 इसमें से 625 माइनस करते हैं, यहाँ तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएंगे तो 5, और यहाँ 1 बचेगा, 159, 159, 3750 इंटू 159 अपॉन 625। अब देखते हैं, अब इसको हम कैंसिल करते हैं, मतलब क्या क्या कटता है ये देखते हैं हम। तो 25 से ये तो कट ही जाता है, लेकिन ये देखते हैं 25 से कम 25 बार ये कट जाता है, 25 से 25 पंजे 125 पंजे, मतलब 125 पंजे कर रहा हूं मैं, 125 पंजे, 125 पंजे हो जाएगा हमारा 625, और 125 से इसे करता हूं, 125 दिया और ये 0, देखो इससे क्या किया, 125 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 375 होते हैं। 125 से काटा मैंने इन दोनों को, 125 पंजे 625, 125 से 30 बार ये कटा, और फिर इस 5 से ये 6 बार, 5 6 30, 6 की और 159 की गुणा कर लो हम, 6 नाम 54 और 6 पंजे 30 और 5 35 और 6 एकम 6 और 3 9, इतने रुपए 954 रुपीज ये मिले कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, समझ आ गई। अब आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, कल से हमारी जो चलेंगी इसमें शॉर्ट ट्रिक चलेंगी, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो ध्यान रखना, आप मेरे चैनल GS बाई चौहान सर को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद।